वर्ग दशम एनसीईआरटी का रचना वृत्त 11.1 लेकर आए हुए हैं। तो 11.2 में जो है इसमें हमको कहता है एक वृत्त है और इस पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। तो इसमें मुख्य चीज क्या है? पहली बात, दो चीज का होना आवश्यक है, एक तो वृत्त और दूसरा बाह्य बिंदु। और ये दोनों जो मिल करके बनेंगे वो रेखाखंड होंगे। यानी कहने का अर्थ है वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु से बना रेखाखंड का होना अनिवार्य। इस रचना में मुख्य रूप से ये ही दो बिंदु भूमिका निभाते हैं। अगर ये हमें पता चल गया तो हम रचना आसानी से कर सकते हैं, इसके बिना रचना नहीं कर सकते। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बाह्य बिंदु से हम लोग किसी वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं और ये स्पर्श रेखा की खासियत होती है ये परस्पर बराबर होते हैं। ये और ये दोनों के मान सेम होंगे। अब ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी मिलते हैं स्पर्श बिंदु और केंद्र, ये अभिलंब होते हैं। ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। अब यहाँ ये चतुर्भुज जो बनते हैं OBPA, यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। अब जब यह चक्रीय चतुर्भुज है, इसके समूह कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अर्थात ये पूरा कोण और ये कोण हमेशा 180 डिग्री योग में आएंगे। ये और अगर ये 60 है तो ये पूरा कोण 120 डिग्री होगा। और ये जो कोण है वो कोण OAP और ये कोण हो जाएंगे OBP, ये मिलकर के 180 डिग्री है। तो ये ऑटोमेटिक हमेशा 90 डिग्री ही होते हैं। अब ये और ये दोनों त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमेशा समान ही होते हैं। ये समान मिलेंगे आपको, ये भी समान मिलेंगे और ये उभयनिष्ठ मिलेंगे। इस प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है SS से सर्वांगसम हो जाते हैं। जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाते हैं और ये कोण भी बराबर ही हो जाएंगे। और इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से ये त्रिभुज का जो निर्माण होता है ये समकोण त्रिभुज होते हैं और ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात की जाती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं। इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। ये त्रिभुज को सर्वांगसम करने भी कहते हैं, ऑटोमेटिक सर्वांगसम होते हैं। इसको करने किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये ऑटोमेटिक बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और ये OP जो होगा क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा।
तो कहने का मतलब है हमें वृत्त चाहिए और बाहर का जो बिंदु है वो चाहिए। अब हमारे जो चैप्टर में जो प्रश्न है उसमें दो प्रकार के प्रश्न हमारे सामने रहते। एक तो वृत्त की त्रिज्या और बाह्य बिंदु दिए हुए हैं, और दूसरा पहला है वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी भी दिया रहेगा। सिर्फ दोनों को मिला देना है और उसके बाद से रचना का कार्य होता है। अब है दूसरे नंबर में आता है कि कोण हमको दिया रहेगा। बाह्य कोण जो है परस्पर, बाह्य कोण जो है ये जो स्पर्श रेखा का झुकाव जो होता है, परस्पर स्पर्श रेखा का झुकाव जो होगा वो दे दिया जाता है। अगर ये 60 डिग्री देगा तो इसके केंद्र पर ये बनेंगे 120 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। सिर्फ ये कोण दिया रहेगा हमें। तो जब कोण दिया रहता है तो कोण बना करके हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर वृत्त और बाह्य बिंदु है तो वृत्त बनेंगे। अगर त्रिभुज दिया रहता है, अब इस पर से इसको लंब डालते हैं और इस तीनों शीर्ष से अगर कहता है वृत्त निकालिए, तो त्रिभुज से वृत्त खींचने के लिए किसी तीनों भुजा को समद्विभाजित कर करके खींच सकते हैं, या न्यूनतम 2 भुजा का होना जरूरी होता है। ये त्रिभुज है अगर हमारा, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा है। तीनों में से किसी 2 को हम लोग समद्विभाजित करेंगे तो समद्विभाजक कहीं न कहीं टच करेगा। ये है, तो यहाँ पर सुई रख करके यहाँ किसी भी शीर्ष पर अगर पेंसिल रख के घुमाएंगे तो ये हमें वृत्त प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि इसमें जो है प्रश्न है दिया हुआ 5 नंबर में है, तो वो इस तरह से। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र है और ये बाह्य बिंदु बचता है। ये शेष तीनों वृत्त पर स्थित है और ये बाह्य बिंदु है, तो इसको मिला देने से ये बाह्य बिंदु, तो इसको फिर समद्विभाजित करते हैं। तो कहने का मतलब है ये 3 तरह से हमको जो है, एक तो स्पष्ट वृत्त और बाहर जो बिंदु है उसका जो है दिया रहता है। दूसरा जो है कोण दिया रहेगा और उसमें कैसे, और ये त्रिभुज दिया रहेगा। तो चलते हैं रचना की ओर। 11.2 का जो सवाल है पहला, कहता है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से, हमेशा दूरी केंद्र से ही लिया जाएगा। कहता है बाह्य बिंदु कोई है जो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले चाप जो होता है उससे हमेशा वृत्त का ही निर्माण होता है हमेशा, और वह वृत्त जो है अधूरे होते हैं या पूरे होते हैं या अर्धवृत्त होते हैं, या कहने का मतलब है वो त्रिज्यखंड बनते बनते पूरा वृत्त का निर्माण करते हैं। जहाँ भी वो चलते हैं वृत्त के खंड ही बनाते हैं या त्रिज्यखंड ही बनाते हैं, वृत्त के भाग ही बनाते हैं जब भी वह चलता है। तो 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न है, हमें आर दिया हुआ है 6 cm और केंद्र से जो है बिंदु की दूरी वह हमको है 10 cm। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब 6 cm का चाप भरना है और वृत्त ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे सुई रखेंगे और इसके चारों ओर घूमते हैं तो वृत्त का निर्माण होगा। यहाँ सुई रख के चाप को चारों बगल घुमाने से जहाँ से चलता है वहाँ पुनः पहुँचते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है। तो वृत्त का केंद्र वो ही लेते हैं। अब कहता है यह जो हमारा है 6 cm, 6 cm लिख दिए।
अब जो है हम कहता है फिर यहीं से जो है बाहर एक बिंदु है, वह कहता है 4 cm है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ 4 लेते हैं तो ये पूरा दूरी जो है 10 cm का हो जाता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, रचना मेरा तैयार हो गया। हमें इसी दोनों की तलाश रहती है, बस केंद्र से बाहर कहीं भी बिंदु है दोनों को मिला दीजिए और रचना आपका पूरा हो गया। तो पहला खोज यही होगा, केंद्र और बाह्य बिंदु, केंद्र और बाह्य बिंदु से बना रेखाखंड। ये मिलने के बाद ही हम रचना करते हैं, तो अब कुछ नहीं करना है। अब जो है ये यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर होगा, इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमको बराबर दूरी चाहिए। तो इसका मतलब यह जो है व्यास का काम करता है। वो ये रेखाखंड जो है ओपी, यह हमारा वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि चाप से हमेशा वृत्त का ही निर्माण होता है और यहाँ हमको वृत्त ही बनाना है, पूरा वृत्त का निर्माण करना है। जब ओपी हमारा वृत्त है तो हमको तो त्रिज्या चाहिए, तो इसको 2 बराबर भाग में, क्योंकि आर जो होता है वह व्यास का आधा होता है, तो हमको इसको क्या करना, आधा तो अपने मन से नहीं कर सकते, वह जो है समद्विभाजित करके प्राप्त करते हैं। यानी 2 बराबर भाग में, यानी मध्य बिंदु खोजते हैं, यानी सेंटर खोजते हैं। मध्य बिंदु मतलब कहीं ना कहीं सेंटर तो सिर्फ वृत्त का ही होता है और किसी का होता है नहीं। तो देखते हैं, तो अब इसको समद्विभाजित करेंगे तो जब हमको बड़ा अंदाज से जो है यहाँ पे मान के चलिए आएगा, तो हमको यहाँ पे सुई रख के तो इससे ज़्यादा लेंगे तब ना ये आएगा। अगर यहाँ से यहाँ चाप लेंगे कहाँ से होगा, हमको तो आधा करना है। तो यहाँ पे सुई रख करके इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा होगा, फिर इधर से भी करेंगे ऐसा होगा। तो इसको केंद्र मानेंगे, पी को पहले केंद्र मान सकते हैं या ओ को केंद्र मान सकते हैं। तो ये ड्रॉ किए, फिर ओ पर जो है सुई रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रतिच्छेद करेगा और ये ठीक बीच में प्रतिच्छेद करेगा। अब ये समद्विभाजक बिंदु जो प्राप्त हुआ इसका नाम दे देंगे आर और एस। अब इसको जो है मिला देना है, तीर का निशान लगा देना है, जहाँ कटेगा इसको ओ डैश मान सकते हैं। यह हमारा वृत्त का केंद्र तैयार हो चुका है। अब हमें वृत्त खींचना है, तो यहाँ पर सुई रख करके यहाँ पर पेंसिल रखेंगे या यहाँ पे सुई सेंटर में ही सुई रखाता है तो यहाँ सुई रखेंगे यहाँ। तो जब इसमें वृत्त खींचेंगे तो ये पहले वृत्त को कहीं न कहीं 2 बार कटिंग करेंगे। अगर यहाँ कटिंग हुआ और यहाँ कटिंग हुआ तो इसका नाम हम लोग जो भी दे सकते हैं, मान के चलिए ए और बी। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। दोनों कटिंग बिंदु वृत्त जहाँ परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे वही तो हमारा एपी और ये बीपी जो है माप लेंगे या कितना है, मान के चलिए 6.5 आया, लिख देंगे इसको भी 6.5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यह ऑटोमेटिक होता है। जब हमें केंद्र और ये बाह्य बिंदु की दूरी प्राप्त होगी तो सीधी सी बात है हमें वृत्त खींचना है, और जब वृत्त खींचना है तो हमको व्यास चाहिए, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या, और यह जो होता है यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अब ये प्रश्न जो है 1 और 2 है। अब यहाँ पे भी सेम वही है। अब दूसरा प्रकार यहाँ है, इसको रब करते हैं।